हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग सेट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 40 झारखंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं PDF और अन्य अपडेट के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो। ठीक है, उस ग्राम में क्या रैयत के रूप में भूमि धारण करता हो और 10-50 डैश बना रहेगा। और उसके बाद कितने वर्षों तक वह रैयत बना रहेगा, तो 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 7 वर्षों तक या 12 वर्षों तक। तो कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक वह उस ग्राम में रैयत के रूप में भूमि धारित करता हो, और उसके बाद वह 3 वर्षों तक है जो है रैयत बन सकता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस चीज़ का जो वर्णन कहाँ पर मिलता है हमें, तो इस चीज़ का जो वर्णन है CNT एक्ट। ठीक है, आप लोग हो सकता है इसे पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जो CNT एक्ट 1908 है, वहाँ का जो धारा 17 में एक उपधारा 5 है। ठीक है, धारा 17 का उपधारा 5 में इस चीज़ का वर्णन है। वैसे JSSC में ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, CNT एक्ट वहाँ पर पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, संपूर्ण किसान आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चल रहा था झारखंड में, तो गुलाब तिवारी, यदुवंश सहाय, सहजानंद सरस्वती या सरस्वती देवी। तो झारखंड में जो संपूर्ण किसान आंदोलन है ये यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड में जो संपूर्ण किसान आंदोलन, और ये किस समय, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये संपूर्ण किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये कौन कर रहे थे, तो यदुवंश सहाय कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर सांसद में पूरे जोर ढंग से अपना विचार रखा था। ठीक है, 1956 में कौन सा झारखंड का सांसद था तो झारखंड के लिए अलग राज्य बनाने के हेतु पूरे जोर ढंग से अपने विचार को रखे थे, तो ये कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा, राम नारायण सिंह, जीतन खरवार या भगवत जा भगवत झा आजाद। ठीक है, तो ये जो 1956 में सांसद में जो है झारखंड के लिए अपने जोरदार आवाज या विचार दिए थे, ये थे राम नारायण सिंह। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में पूछ रहे हैं, ये सदन में मतदान कर सकते हैं कि नहीं, ये सही है या गलत ये पूछ रहा है। तो गलत है, सही है, अस्पष्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो महाधिवक्ता जो है ये सदन में बैठ सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, सदन का जो कार्रवाई उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जब मतदान का बारी आता है वहां पर इनको मतदान देने का अधिकार नहीं है। सदन में, कोई भी सदन में इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये कोई भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस नृत्य में धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा नृत्य होता है जहाँ पर धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली के जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है, तो छाव नृत्य, कर्मा नृत्य, जादू नृत्य या जटुआ नृत्य। तो ये जो नृत्य हो जाएगा छाव नृत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और छाव नृत्य कहाँ से, हमारे झारखंड के किस जगह से निकला है, तो ये सरायकेला खरसावां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस संगीतकार के गीत गंगा औरू गाउरू, ठीक है, गंगा औरू गाउरू भोजपुरी में फिल्माए गए थे, तो अशोक चंचल, रतन प्रकाश, दिलीप तेतरवे या राजेंद्र। ठीक है, तो ये झारखंड के कौन से गीतकार है जिनका जो है ये फिल्माया गया था, तो ये हो जाएंगे आपका रतन प्रकाश। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो ये किसकी रचना है। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो ये रचना किसकी है, तो राधा कृष्ण की, WC आर्चर की, श्रवण कुमार गोस्वामी की या वंदना टेटे की। तो हमारी मांगे पूरी करो ये रचना जो है ये श्रवण कुमार गोस्वामी की है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित। तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 250, 550, 850 या 1250।
तो झारखंड का जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें झारखंड के कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 34वां राष्ट्रीय खेल कब होता है, तो ये 12 फरवरी 2011 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो रांची रांची शहर से होता है, ठीक है। 12 फरवरी 2011 में रांची शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में है, तो खूंटी में, रांची में, सिमडेगा में या हजारीबाग में। तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो ये रांची में हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये किस नदी पर है, तो ये राढ़ू नदी है, ठीक है, राढ़ू नदी पर है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है, तो राढ़ू नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रवाहित है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जिला जो है लाइटनिंग और थंडरिंग से प्रवाहित है, तो पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका या उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी जिले जो हैं लाइटनिंग और थंडरिंग से प्रभावित होते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत झारखंड में है, तो 2.42, 4.68, 3.8 या 2.72। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है झारखंड का, वो हो जाएगा 2.72, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और झारखंड का अगर पूरा फिगर में बात किया जाए कितना जनसंख्या है, तो ये 3 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134। ठीक है, 3 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134 जो है झारखंड का टोटल जनसंख्या। आप इस फिगर को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ऊंची चोटी पाठ क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी किसका है, तो पारसनाथ की, गणेशपुर पाठ का, नेत्रहाट पाठ का या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो है ये है नेत्रहाट का पाठ, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो ऊंचाई है 1180 मीटर पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1180 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये जो निचला वाला पूछ रहा था, निचला वाला कहाँ पर है, ऊपर में है, इसे आप याद रखिए। जैसे ये झारखंड का मैप हो गया, तो ये हो गया आपका रांची का पठार, ये दामोदर का जो दामोदर घाटी है। इसके बाद ये निचली ये हो जाएगा आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, और यहाँ पर क्या है, निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका ऊंचाई कितना है, तो 720 मीटर, 600 मीटर, 450 मीटर या 800 मीटर। तो निचला हजारीबाग पठार का जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये 450 मीटर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है। ठीक है, निम्न नदी में से किसका नाम उपनाम रामायण है, तो सकरी नदी, उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी या दामोदर नदी। तो उपनाम रामायण से जो प्रसिद्ध नदी है वो सकरी नदी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सकरी नदी। और किसके लिए फेमस है आप लोग कमेंट करके बताएं। वैसे सकरी नदी का एक और नाम जो है सुमा गदी भी है। ठीक है, सकरी नदी का दो उपनाम हो गया, एक रामायण और सुमागदी। झारखंड में जो है सबसे ज्यादा ये मार्ग बदलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदनी घाट जलप्रपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सदनी घाट का जलप्रपात जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है, यह गुमले जिला में स्थित है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, या ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सदनी घाट के बारे में जो कथन सही है, पहला हो जाएगा ये दक्षिण कोयल नदी पर है, ये सही है। और ये गुमला जिला में स्थित है, ये भी सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ी से झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो आम्र वर्षा कब होता है, तो मार्च, जून, मई या अप्रैल। तो आम्र वर्षा जो है ज़्यादातर मई के महीने में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहीं पर भी जो आम्र वर्षा यानी आम का वर्षा होता है, ये कहाँ किस महीने में होता है, तो ज़्यादातर ये मई के महीने में होता है।
निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? ठीक है, मोटा अनाज के लिए कौन सा मिट्टी जो यहाँ पर उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो मोटे अनाज के लिए जो उपयुक्त है वो हो जाएगा रेतीली मिट्टी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड का कौन सा जिला है जो मोटे अनाज के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर मोटा अनाज होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट की है? ठीक है, झारखंड का जो टोटल विद्युत क्षमता कितने मेगावाट की है? तो 2262 मेगावाट, 2250 मेगावाट, 2626 मेगावाट या 3000 मेगावाट। तो झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है ये 2626 मेगावाट की है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न खानों में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा जो खान है जिससे हम लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं। तो नौवा मुंडी खान बिल्कुल यहाँ से करते हैं, चिरैया खान यहाँ से भी करते हैं, उसके बाद जामदा यहाँ से भी करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नवा मुंडी जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान है, और बाकी जो चिरैया है ये चिरैया कहाँ पर है? तो चिरैया यहाँ पर जो है लौह अयस्क का भंडारण से, जो लौह अयस्क के भंडारण से ये भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। ठीक है, चिरैया लौह अयस्क के भंडारण से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप बोलेगा तो कहाँ पर है? तो चिरैया में है। और लोहे का सबसे बड़ा खान एशिया में कौन है? तो नवा मुंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान संबंध में सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट है उसको खनिज कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो झरिया से प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो क्योंझर की खान से प्राप्त हो रहा है, ये भी सही है। उसके बाद चूना पत्थर कहाँ से मिल रहा है इसको? तो मध्य प्रदेश से, ये भी सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए दर पर प्रत्येक कितने वर्ष पर पुनरीक्षण किया जाएगा? ठीक है, किराए वर्ष पर जो किराए पर दिया जा रहा है उसका कितने वर्षों के बाद पुनरीक्षण किया जाएगा? तो 45 वर्ष के बाद, 10 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद या 8 वर्षों के बाद। तो ये जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, ठीक है, कौन सा नीति है? झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो एनटीपीसी के साथ, जेबीएनएल के साथ, एचसीएल के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समझौता हुआ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन और एनटीपीसी के बीच हुआ, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का, झारखंड का, उत्तराखंड का या छत्तीसगढ़ का। तो वर्तमान समय में अभ्रक उत्पादन में जो झारखंड का स्थान है यहाँ पर चौथा हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, झारखंड में जो सोना का प्राप्ति कहाँ से होता है? तो लपसाबुरु, हटिया, कुंडार कोछा या नवा मुंडी। तो झारखंड में जो सोने की प्राप्ति होती है ये कुंडार कोछा से होती है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भूमि विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था यानी सिंगल विंडो व्यवस्था का निर्माण किया गया था? तो निर्यात को बढ़ावा के लिए, आयात को बढ़ाने के लिए, परिवहन के प्रोत्साहन के लिए या उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन के लिए? तो एकल विंडो जो प्रणाली था ये उद्योग तथा निवेश को प्रोत्साहन के लिए लाया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत जो एल्युमिनियम का अयस्क है वहाँ झारखंड से निकाला जाता है? तो 20%, 16%, 25% या 45%। तो भारत में जो एल्युमिनियम अयस्क का जो झारखंड से निकाला जाता है ये 16% निकाला जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन कॉपर कॉपर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला में किस वर्ष जो है तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1924 में, 1926 में, 1928 में या 1930 में। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र 1930 में लगाया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग में 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाई जो झारखंड में स्थित है? 1, 2, 4 या 7? तो यहाँ पर जो झारखंड में 2 बड़ी इकाइयाँ आती है, 9 में से 2 बड़ी इकाइयाँ कहाँ पर है? तो झारखंड में। और ये कौन-कौन सा है? तो इसका जो आप लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए, ये कौन-कौन सा हो जाएगा? तो एक तो टिस्को हो जाएगा और एक बोकारो स्टील प्लांट। टिस्को को जो हम अभी टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से? ठीक है, यहाँ पर जो रिफैक्ट्री उद्योग है, ये कहाँ-कहाँ पर है? तो चिरकुंडा में है, झरिया में भी है और कुमारधुब्बी में भी है। तो रिफैक्ट्री उद्योग ये तीनों जगह चिरकुंडा, झरिया और कुमारधुब्बी में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये मिलान तसर रेशम का जो उत्पादन होता है कौन कौन से जिले से कितना होता है उसके बारे में मिलान करना है। तो सिंहभूम से 40%, संथाल परगना से 26% और हजारीबाग से 13%। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है, सिंहभूम से जो तसर रेशम का उत्पादन कितना होता है? 40% होता है। संथाल परगना के क्षेत्र से 26% और हजारीबाग के क्षेत्र से 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटीजी यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय डैश रुपये से कम है। ठीक है, कम है तो कितने रुपए से कम है? तो 10,000 रुपये से, 1,000 रुपये से, 25,000 रुपये से या 40,000 रुपये से। तो पीटीजी का लाभ वैसे जनजातियों को दिया जाएगा जिसका औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु एवं लघु वनोपज आहरण एवं विज्ञापन योजना में कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो 55%, 60%, 5% या 75%? यहाँ पर जो केंद्र सरकार का हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा 75%, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या पारसी समुदाय से? तो झारखंड में जो विधानसभा का एक सदस्य जो नामित या मनोनीत किया जाता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में चाचा के नाम नाम से कौन विख्यात है? ठीक है, झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन, बसंत कुमार तिर्की, रामदयाल मुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में जो चाचा के नाम से फेमस है वो बसंत कुमार तिर्की, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? दुमका, रांची, साहेबगंज या देवघर? तो मंदिरों का अगर शहर बोला जाए तो देवघर, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मंदिरों का शहर कौन है? तो देवघर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर किया गया था? ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से याचिका दायर किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम कौन सा था? तो ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ईमेल के माध्यम से पहली बार झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? यशवंत सिन्हा, सरयू राय, रघुवर दास या जयंत सिंह? तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे ये रघुवर दास थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहते हैं? तो ये 2015 से लेकर 2019 तक इनका जो कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची की किस नदी पर स्थित है? तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी ये किस नदी पर है? तो जुमार नदी, स्वर्णरेखा नदी, सप्पही नदी या पुनपुन नदी? तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी ये जो है सप्पही नदी पर स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो जैविक उद्यान कब बना था? तो ये वर्ष 1994 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को, ग्राम सभा को, उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास करने का अधिकार को अधोरित करने का जो प्रक्रिया प्रारंभ करने का जो शक्ति दिया गया है, ये ग्राम सभा को दिया गया है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।